अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अच्छी अपडेट जो है वो स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड आई है। स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड जो अपडेट आई है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफी अच्छी अपडेट इस वजह से है कि बहुत ज्यादा दोस्त जो परेशान है, आपको पता है कि लाखों की तादाद में अभी लोगों को लीगल किया जा रहा है ओपन इमिग्रेशन के जरिए, और आने वाले वक्त में यही जो लोग हैं ये स्पेन की नेशनैलिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो पहले नंबर पे हैं वो साउथ अमेरिकन है। साउथ अमेरिकन को आपको पता है कि 2 साल के बाद परमिशन मिल जाती है कि वो स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीसीएसए का एग्जाम दे के, क्योंकि उनका कल्चर और जुबान के लिहाज से वो स्पेनिश बोलते हैं। इस वजह से उनके लिए जो दिल या दोस्त है उसकी जो है वो एग्जाम्पशन है, तो ये उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इससे रिलेटेड और भी काफी जो है वो उनको एग्जाम्पशंस हैं, लेकिन जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है और स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड है उसमें भी उनको काफी रायतें हैं। यही वजह है कि अपोजिशन जमातें काफी ज्यादा परेशान है कि बड़ी तादाद में आने वाले वक्त में जो है वो लोग यहाँ पे नेशनैलिटी होल्डर होंगे स्पेन के, और उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मैं आज आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, खास तौर पे जिन लोगों ने अपनी स्पेन की नेशनैलिटी जमा करवाई हुई है और वो वेट कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन लाखों की तादाद में फाइलें जो पेंडिंग पड़ी थी वो आज से चंद साल पहले भी हो चुका है। अभी स्पेन की हुकूमत ने ऑलरेडी 2 मरतबा पहले चौकी दी नेशनलिदाद स्पानियोल लेके आए हैं पिछले सालों में, तो अभी दोबारा से जो है वो स्पेन की हुकूमत ने और जो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया है जो ये तमाम मामलात को देखती है, उन्होंने एक नई जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज दोबारा से आपको बताता चलूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इन्होंने नया चौके स्पानियोल जो नेशनलिदाद स्पानियोला उसके लिए जारी कर दिया। इसमें क्या होगा, इमरजेंसी बुनियादों पे 2,60,000 जो फाइलें इस वक्त पेंडिंग पड़ी हैं स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड, उनके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ये जो जितना ज्यादा काम रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द अब ये क्लियर करेंगे। उसकी बेशुमार वजूहत है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अच्छी खबर सबसे अच्छी इसमें यह है कि जो लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे स्पेन नेशनैलिटी का, उनके लिए अब जो है वो चंद महीनों के अंदर अंदर उनकी फाइलों को तमाम की तमाम को क्लियर कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है जो कि हुकूमत की तरफ से जारी की गई है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है जो आपके नजदीक होनी भी चाहिए वो ये है कि स्पेन की नेशनैलिटी जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है उनको अब जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में या बहुत ज्यादा जल्दी में करना चाहिए काम, वो यही करना चाहिए कि उनके अगर सर्टिफिकेट वगैरह हो चुके हैं तो उनको अब देर नहीं करनी चाहिए अपनी जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी को अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पे भी कुछ को जानता हूं, जिनका टाइम जो है वो साल 2-2 साल हो चुका है पूरा हुए, बड़ी तसल्ली के साथ वो जो है वो कभी सीसीएसई का एग्जाम दे के उसको पास करके आप वेट कर रहे हैं। और अभी आज मैं क्लासिंग शुरू करूंगा, कल करूंगा, दिल या दोस्त के लिए कल जो है वो अपना एग्जाम बुक करूंगा, उसका एग्जाम दूंगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है उन पे गुजर रही है। अगर तो आपका ये इरादा है कि आपने स्पेन की नेशनैलिटी लेनी है तो फिर बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी चाहिए और लेट नहीं होना चाहिए। अगर तो आपने नहीं लेनी और आप सोचते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं पीआर पे ही रहूंगा, स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी ही मेरे पास काफी है, तो फिर वो एक अलग स्टोरी है, वो चाहते। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं स्पेन की नेशनैलिटी तो फिर ये आपके लिए आइडियल मौका है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्रो हो रही हैं और अपने आप को ग्रो कर रही हैं और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काफी कुछ कर रही हैं। तो आने वाले वक्त में बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स के लिए अगर वो आ जाते हैं तो उन जो टाइम होगा उनका टाइम पीरियड वो फेवरेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं होगा इमिग्रेंट्स के। तो इस वजह से आपको अपने तमाम मामलात अभी समेटने चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। बाकी ये गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है। जितने लोगों की अभी पेंडिंग नेशनैलिटीज पड़ी थी स्पेन की, उन पे अब बड़ी तेजी के साथ काम होगा, और ये जो इस तरह की स्कीमें आती हैं उसमें बड़ी तेजी के साथ जो है वो नेशनैलिटीज को पास किया जाता है। ये थर्ड स्कीम होगी। ऑलरेडी पहले भी 2 मरतबा इसी तरह से चूंकि नेशनलिदाद स्पानियोल आया और उसमें बहुत तादाद में लोगों की जो है फाइलें पास हुई हैं। अभी भी 2,60,000 हैं जिनको अभी निपटाया जाएगा और तेजी के साथ उन पर काम किया जाएगा। आने वाले वक्त में दोस्तों इससे रिलेटेड जैसे भी नई अपडेट्स आती है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। बहरहाल अभी तक जो है ये न्यूज आई है और मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब इसके बाद आने वाले वक्त में जैसे फाइलें जो है पास होना शुरू होंगी और उनके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, उसमें
कितने लोगों के पास होती हैं, कितनों पे कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगती है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।